सिंदूर भारत के बदले की शुरुआत है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं अब आपको वो बताता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना और सरकार की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें एक बहुत बड़ा छिपा हुआ मैसेज था। वो ऐसा मैसेज था जिसे देखकर पाकिस्तान की सेना और आतंकी सरगनाओं की रूह कांप गई। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना और सरकार ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद कुल 21 आतंकी ठिकानों का खुलासा किया। इन आतंकी ठिकानों की लोकेशन तक मैप पर दिखाई सेना ने। और सबसे बड़ी बात, आप ध्यान दीजिए, सेना ने 21 आतंकी ठिकाने दिखाए, लेकिन ऑपरेशन अभी 9 ठिकानों पर ही हुआ है। लेकिन अभी इसका मतलब यह है कि 12 ठिकाने बचे हुए हैं। दुनिया के सामने इन 12 ठिकानों की लोकेशन दिखाकर भारत ने ऐलान कर दिया कि हमें पाकिस्तान के एक एक आतंकी ठिकाने का पता है और जब चाहें जैसे चाहें भारत आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर सकता है। यह टेरर कैंप कहां कहां है आपको भी बता देता हूं। एक तो पीओके में चेलबंदी टेरर कैंप है, पीओके का अब्दुल्ला बिन मसूद टेरर कैंप, पीओके का दुलाई टेरर कैंप, पीओके का सेंसा टेरर कैंप, पीओके में ही डुंगी टेरर कैंप है, पीओके का गुलपुर आतंकी कैंप, पीओके का बराली आतंकी कैंप, पाकिस्तान का गढ़ी हबीबुल्ला टेरर कैंप, पाकिस्तान का बत्रासी टेरर कैंप, पाकिस्तान के बालाकोट का टेरर कैंप, पाकिस्तान के उगी टेरर कैंप और पाकिस्तान का बोई टेरर कैंप। इन 12 आतंकी ठिकानों की जानकारी भारत ने पूरी दुनिया के सामने आज जाहिर कर दी है और इसी के साथ पाकिस्तान को चेतावनी भी दी है कि बॉस, तुम्हारे हर अड्डे की इंफॉर्मेशन मेरे पास है और आतंक के इन अड्डों को हम जब चाहें मिट्टी में मिला सकते हैं। यानी पीएम मोदी और इंडियन फोर्सेस शांत नहीं बैठने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ आगे भी एक्शन हो सकता है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से 2 बातें पानी की तरह क्लियर हो गई। पहला तो यह कि भारत की प्लानिंग और स्ट्रैटेजी का कोई तोड़ नहीं, दूसरा यह कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम 2 कौड़ी का है। आप देखिए, भारत के हमले के डर से पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव था। पाकिस्तान के पास चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 है जो 24 घंटे पाकिस्तान बॉर्डर की निगरानी कर रहा था, जिससे भारत के जेट या मिसाइल अंदर न घुस सके। एडवांस रडार सिस्टम और फाइटर जेट भी तैनात किए गए थे, लेकिन भारत की प्लानिंग के आगे कुछ काम नहीं आया। भारत की प्लानिंग ऐसी थी कि पाकिस्तान चीन के सभी एडवांस डिफेंस सिस्टम, फाइटर जेट और हथियार खाली डब्बा साबित हुए। भारत के फाइटर जेट ड्रोन को पाकिस्तान पकड़ ही नहीं पाया। चाइनीज डिफेंस सिस्टम ट्रेस ही नहीं कर पाया कि भारत के जो हथियार है वो अंदर घुस रहे हैं। भारत ने ऐसे हथियार चुने जिन्हें ट्रेस और ट्रैक करना बहुत मुश्किल था। भारत ने 200 किलोमीटर से ज्यादा की ऑपरेशनल रेंज में अटैक किया। पीओके और पाकिस्तान में एंट्री के बेहद खास एंट्री पॉइंट सेलेक्ट किया। एंट्री पॉइंट्स के बारे में चाइनीज डिफेंस सिस्टम और पाकिस्तानी एजेंसियों तक को हवा नहीं लग पाई। यानी मैं कह तो रहा हूं, यह इतना बड़ा अटैक है कि सबको पता था कि भारत ठोकेगा और फिर भी भारत ने ठोक दिया। उनका पूरा एयर डिफेंस सिस्टम हाथ पे हाथ धरे बैठा रह गया और भारत ठोक के चला आया। यह है भारत की ताकत। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान आर्मी की तैयारी के HQ-9 लगाया हुआ था, लेकिन यह सिस्टम तो पूरी तरह फेल साबित हो गया। HQ-9 में HT-233 3D फेज्ड अरे रडार सिस्टम लगा है जो भारत की स्कैल्प और ब्रह्मोस मिसाइल को डिटेक्ट ही नहीं कर पाया। चीन का HQ-9 सिस्टम भारत के S-400 भारत के सामने बहुत पीछे है। S-400 को तैनात करने में 4 से 5 मिनट लगते हैं, जबकि HQ-9 को 35 से 40 मिनट का समय लग जाता है। इसके अलावा S-400 की रेंज 400 किलोमीटर तक है, जबकि HQ-9 की रेंज 125 से 200 किलोमीटर। पाकिस्तान ने सिस्टम को 2021 में अपनी सेना में शामिल किया था। भारत के फाइटर जेट्स और मिसाइल को पकड़ सके उसकी कोशिश ये थी, लेकिन यह सिस्टम भी 2 कौड़ी का साबित हुआ। यानी पाकिस्तान के गाल पर करारा तमाचा लगा है, लेकिन उसको देखती रहेगी। लेकिन पाकिस्तान अपने लोगों को खुश करने के लिए झूठ फैला रहा है कि उसने भी भारत के फाइटर प्लेन पर हमला किया। अब ये तस्वीरें देखिए, इसमें पाकिस्तान ने दावा किया है कि पाकिस्तान की सेना ने बहावलपुर के पास एक भारतीय राफेल विमान को मार गिराया, लेकिन भारत की PIB फैक्ट चेक ने इस दावे को खारिज कर दिया। दरअसल जो तस्वीर पाकिस्तान दिखाकर राफेल को गिराने का दावा कर रहा है वो 2021 में पंजाब के मोगा में हुए एक MiG-21 के दुर्घटनाग्रस्त होने की तस्वीर है, लेकिन पाकिस्तान इसे राफेल का हमला बताकर बेच रहा है। भाई वो क्या करे, उसको भी तो अपने लोगों को कुछ बताना है। एक तो लपड़े लपड़ खाया है, कुछ कर नहीं पा रहा भारत का, क्या बोलेगा कि हम भाई मार खा के रह गए, तो कह रहा है हमने ये गिरा दिया, हमने वो गिरा दिया। एक और तस्वीर देखिए, इसमें दावा किया गया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने श्रीनगर एयरबेस को निशाना बनाया। इसमें श्रीनगर एयरबेस तबाह कर दिया गया, लेकिन सच्चाई यह है कि यह 2024 की पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की तस्वीर है। जनवरी 2024 में पाकिस्तान इस इलाके में दंगे हुए थे जिसमें एक बिल्डिंग को आग लगा दी गई थी,
लेकिन इसका एयर स्ट्राइक से कोई लेना देना नहीं। और यही तस्वीरें बता रही हैं कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उसको झूठ फैलाना पड़ रहा है। भाई भारत ने तो जो किया उसका खुला सबूत है, तुम दिखाओ ना खुला सबूत, झूठ क्यों फैला रहे हो? पाकिस्तान यह भी झूठ फैला रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक मिसाइल हमले में भारतीय ब्रिगेड के हेडक्वार्टर को ही उड़ा दिया। यह दावा भी पूरी तरह से झूठा और मनगढ़ंत निकला। यह भी पाकिस्तान में हुए सांप्रदायिक दंगों की पुरानी तस्वीर निकली। यह है पाकिस्तान की हालत। और अगर पाकिस्तान में कुछ गिरा है तो वो गिरा है पाकिस्तान का चाइनीज विमान JF-17। उसकी तस्वीरें भी दिखाइए जरा दर्शकों को कि पाकिस्तान में जो चीन का विमान था वो गिरा दिया भारत ने। इस वक्त एक और बड़ी खबर तब तक आपको बता देता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी भारत अलर्ट पर है। आज 244 शहरों में मॉक ड्रिल हुई है। सभी शहरों में ब्लैकआउट भी किया गया। सायरन की आवाज के साथ मॉक ड्रिल हुई है। ये आप तस्वीरें देखिए, यानी भारत अभी शांत नहीं बैठा है और भारत जो है वो बड़ी तैयारी कर रहा है। आप देखिए, ये नहीं कि अटैक हो गया, ऑपरेशन सिंदूर हो गया तो खत्म मामला। आप देखिए किस तरीके से 244 जगहों पर आज भी मॉक ड्रिल हुई है। ब्लैकआउट जो किया जाना था उसका ड्रेस रिहर्सल हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ना तो पीएम मोदी शांत बैठे हैं, ना ही भारतीय सेना चुप बैठेगी, क्योंकि अभी भी युद्ध जैसी स्थिति के लिए तैयारियां जारी हैं। आज तय समय के मुताबिक मॉक ड्रिल की गई। मॉक ड्रिल के लिए कुल 259 शहरों का चयन किया गया। इन शहरों को 3 कैटेगरी में बांटा गया। मॉक ड्रिल के दौरान सायरन बजाया गया और इसके बाद अगले 10 मिनट के लिए पूरे इलाके में लाइट ऑफ कर दी गई। दिल्ली, पटना, जैसलमेर, चंडीगढ़ और लखनऊ की तस्वीरें आप देखिए। लखनऊ में तो मॉक ड्रिल की जबरदस्त तैयारी की गई थी, जिसे देखने के लिए सीएम योगी भी पहुंचे थे। आप देखिए कैसे ब्लैकआउट हुआ। आप देख रहे हैं सारी लाइटें बुझा दी गई। ये इंडिया गेट की तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां भी लाइट बंद, सारी लाइट बंद कर दी गई। इसे कहते हैं ब्लैकआउट। लखनऊ में जो हो रहा था मॉक ड्रिल, उस दौरान फायर ब्रिगेड की टीम समेत सभी इमरजेंसी सेवाओं ने पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ सफल मॉक ड्रिल किया। पाकिस्तान की यह हालत है कि अपनी बेइज्जती को छुपाने के लिए वहां पीएम से लेकर मंत्री और बड़े बड़े पत्रकार झूठ फैला रहे हैं। पाकिस्तान के मशहूर टीवी पत्रकार हामिद मीर ने ट्वीट किया कि भारत की सरकार ने कंफर्म किया है कि उनके 3 फाइटर जेट्स गिराए गए। आप देखिए कि यह हालत हो गई है कि पाकिस्तान के पत्रकार को भी झूठ फैलाना पड़ रहा है कि भारत की सरकार ने मान लिया। कौन मान लिया भाई? तुम किससे बात कर लियो? होनोलुलु में किसी से बात की हो क्या? लेकिन ये लोग वहां के पाकिस्तान की सरकार के पेमेंट से चलते हैं, इसलिए झूठ फैलाते हैं। और इसको लगता है कि मैं हामिद मीर हूं, मैं बोल दूंगा तो लोग मानेंगे कि भाई पाकिस्तान का बड़ा पत्रकार बोल रहा है। 2 कौड़ी का पत्रकार है, सबसे ज्यादा झूठ यही फैलाता है। इसका ट्वीट तो कभी देखिए तो सीधा मान लीजिए कि झूठ बोल रहा हूं। पाकिस्तान के झूठ का लेवल देखिए। सिंदूर की पूरी जानकारी भारत देने जा रहा है तमाम दलों को, यानी नरेंद्र मोदी अपने हिस्से का हर काम परफेक्टली करते जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया भर में जिन जिन को बताना था बता दिया, कह दिया कि ये कुछ करेगा पाकिस्तान को समझा लो तो अभी और मारेंगे। दूसरा, यहां जो जितने राजनीतिक दल हैं उनके लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और सरकार ने कहा कि आपको भी जानकारी देंगे। इससे पहले आज प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से मिलकर उनको पूरी जानकारी दी थी कि भाई ऑपरेशन हो गया है। भारतीय सेना के पराक्रम पर पूरा देश गर्व कर रहा है। हर तरफ सेना के शौर्य की चर्चा हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जो हाल हनुमान जी ने अशोक वाटिका का किया था, वही हाल भारतीय सेना ने पाकिस्तान का कर दिया है। सुनिए भारत के रक्षा मंत्री को भी। मित्रों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज ही प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट की बैठक भी बुलाई थी। बैठक में पीएम मोदी समेत गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह